हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हाँ सर, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। चलिए, तो हम लोग कल जो काम किए थे कि मैं हम लोग कल एसए और जीएस 1 का जो यूपीएससी का भी आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है। तो कल हम लोगों ने एसए और जीएस 1 का देखा था कि कौन कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी से अलाइंड है। हम लोग सिर्फ उसी क्वेश्चंस का बात करेंगे कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर और सिलेबस से जो अलाइंड है उस तरह के क्या क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है क्या, जो यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी अपना बार ये बार है। यूपीएससी अब कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूपीएससी के आसपास पूछा जा सकता है। अगर बीपीएससी है तो अगर हम इसके आसपास हमारी तैयारी हो गई तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं पेपर में। तो आज हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग आज GS 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। GS 2 मतलब पॉलिटी। पॉलिटी पता ही है कि बीपीएससी में अराउंड 140, अराउंड क्या 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 114। तो हम लोग एक बार पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें अलाइन है, पॉलिटी के जो क्वेश्चन, क्या ये बीपीएससी में पूछा जा सकता, क्योंकि पॉलिटी दोनों में है, सेम सिलेबस है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो इन सब टॉपिक को आप अपने एग्जाम के लिए भी जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। आप थीम पकड़ के तैयारी करेंगे। क्या थीम? ये नहीं कि क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्वेश्चंस को नहीं, थीम को पकड़ के तैयार करेंगे। अभी हम मान रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं कि अभी मेंस की तैयारी क्यों करें, अभी मेंस का क्यों देखें, जब प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस का देखेंगे। मैं कल भी बोला था और आज भी बोलता हूँ कि देखूंगा मेंस के समय, तो देखूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, लेकिन आज अगर क्वेश्चन आया है तो मैं कर लेता हूँ। कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट का ये टोटल वीडियो है, होगा 10 मिनट में अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव आपके दिमाग में कुछ चलेगा कि मेंस का प्रिपरेशन ऐसे ऐसे करेंगे, तो जस्ट आपका प्रीलिम्स ओवर होगा तो आपके दिमाग में एक कंस्ट्रक्शन तैयार रहेगा कि कैसे कैसे हम तैयार करेंगे अपने मेंस के टॉपिक को। तो उस समय आप ऑब्जर्व वे में इधर उधर कुछ भाग नहीं रहे होंगे, कौन कौन सा, क्योंकि आप चीज़ों को समझ रखे होंगे और प्रीलिम्स में भी काम आएगा। क्योंकि सवाल अभी जब पॉलिटी का रिवीजन कर रहे होंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि ये वाला पोर्शन प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये पोर्शन मेंस के लिए है। ये अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हम लोग आज चलिए देखते हैं। और आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं, अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो लाइक किया कीजिए। अगर लाइक करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। क्यों करिएगा? तभी तो मुझे आएगा कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया। आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस देखते हैं और छोड़ देते हैं। ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे ही तो पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसमें कितने लोगों को पसंद आया, कितने लोगों को पसंद नहीं आया, कितने लोगों को पसंद आ रहा है, ये पता तो मुझे चलना चाहिए। सब ऐसे ही जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। मैं कुछ भी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। समझ गया ना? और कुछ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको लगेगा कि ये चीज़ गलत हो रहा है या मुझे ये ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, examine the need for the electoral reform as suggested various committees with particular reference to one nation one election, एक राष्ट्र एक चुनाव। पिछले 69th में भी ये टॉप कुछ 69th में ये करंट अफेयर में लोगों ने सब तैयार करके रखा था। और पिछले बार नहीं पूछा, पिछले बार पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा था। इस बार पूछ सकता है, यह है टॉपिक। पिछले बार भी लोगों के दिमाग में था ये करना, इस बार भी है। एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोक अदालत आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। लोक अदालत और मध्यस्थ अधिकरण, ये अभी मैं मानता हूँ कि ये उतना अलाइन नहीं है। The growth of the cabinet system has practically resulted in marginalization of the parliamentary supremacy. ये कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। ये क्वेश्चन किसी दिन यूपीएससी पूछ सकता है। बहुत इसके फायदे नुकसान बहुत, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा। कैग नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। द ड्यूटी ऑफ CAG इज नॉट मेयरली टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द
एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो द प्रॉपर्टी कमेंट। ये क्वेश्चन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको ज़रूर देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पूछ देता है सवाल। इलेक्शन कमीशन हम लोग तैयार करते हैं तो ये भी तैयार करना होता है। Analyze the role of local bodies in providing good governance at the local level. Bring out the pros and cons merging the rural local body with the urban bodies. ये स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका। ये शायद पिछले बार 69 में पूछा है, ये कभी भी पूछ सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट शायद नहीं पूछेगा, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ये नहीं मानूंगा। Poverty and malnutrition create the vicious cycle, adversely affected human capital formation. What step can be taken to break cycle? ये पूछ सकता है और ये इकोनॉमी में पूछ सकता है, इकोनॉमी से पेपर 2 का सेकेंड वाले पार्ट में। ये 66 का आप देखिएगा, 66 बीपीएससी मेंस में सेम क्वेश्चन पूछा है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट नेसेसरी दैट पब्लिक, ये नहीं पूछेगा। द वेस्ट इज फोस्टिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन एंड एज ए स्ट्रैटेजिकली अलाइड टू काउंटर, ये कभी भी पूछ सकता है। इंडिया चाइना भारत कैसे, विश्व कैसे देख रहा है, वेस्ट कैसे भारत को देख रहा है, ये पूछ सकता है। या यार का एक सेक्शन में पूछ सकता है, पेपर 1 में पूछ सकता है, पेपर 1 में पूछ सकता है। उसके बाद क्या है, मध्य एशियाई गणराज्य CAR के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में इसके IR में पूछ सकता है। ये मोर लाइकली है, भारत इंडिया चाइना, यही पूछ सकता है। ये करंट अफेयर में देखिए, अब इस साल अगर आपको करंट अफेयर का जो पेपर 1 का सेकंड पार्ट है, अगर उसके लिए तैयार करना है, सेकंड पार्ट है, अगर उसके लिए तैयार करना है तो ये टॉपिक तैयार करूँगा। यूपीएससी पूछा है, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिसेंटली पास्ड एंड इन्फोर्स द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन टू कवर्ड अंडर दिस एक्ट, करना चाहिए, ये पूछ सकता है, ये करंट अफेयर में जाएगा। राइट टू प्राइवेसी तो पूछ ही सकता है, ये है ही, पूछ सकता है। केंद्र राज्य, व्हाट चेंजेस हैज यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द डोमेन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सजेस्ट द मेजर टू अडॉप्ट द बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द, एकदम मोर लाइकली क्वेश्चन है। हमें ये स्टार मार्क करके रखिए, बीपीएससी में सेंटर यूनियन स्टेट सेंटर रिलेशनशिप पे हर बार क्वेश्चन पूछा है, एकदम इसको एकदम स्टार मार्क करके रखना है और ये एकदम तैयार करना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो पूछ ही सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पूछा है, पूछ भी सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट इंडिया सुप्रीम कोर्ट इमर्ज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी, PIL आने से क्या क्या, बहुत बढ़िया है, ये पूछा जा सकता है। ये 68 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था सेकुलरिज्म पे, पूछ रहा डिस्कस इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा टफ कर दिया है, समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा टफ कर दिया। वहाँ सेकुलर का मीनिंग क्या है, यहाँ सेकुलर का आसान है, लोग तैयार कर लेते हैं। द सिटीजन चार्टर लैंडमार्क इनिशिएटिव इज इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बट it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome them. ये पूछ भी सकता है, ये इस तैयार तो कर ही लेना चाहिए, सिटीजन चार्टर लोग तैयार करते हैं। ये भी GS2 के पेपर में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पूछा जा सकता है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में। ई गवर्नेंस पूछा जा सकता है, ई गवर्नेंस बहुत मोर लाइकली होता है। क्या ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस,
पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट इवोल्यूट द रोल ऑफ इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, जरूर आपको पता होना चाहिए। टेररिज्म नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो यहाँ पर यूएनएससी का काउंसिल का कुछ काम पूछ सकता है। काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में शायद नहीं पूछे, यहाँ से पूछ सकता है। यूएनएससी के बारे में पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो यूएनएससी रिफॉर्म के बेसिकली बात पूछ सकता है कि भारत को इसमें आना चाहिए कि नहीं। यूएनएससी रिफॉर्म एक टॉपिक हो सकता है आप लोगों का। यहाँ डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर द Maldives for India with the focus on a global trend in energy flow. Further, also discuss how this relationship affects India maritime security. इंडिया मालदीव इतना चला था, इंडिया आउट कैंपेन चला था, उसी से रिगार्डिंग ये करंट अफेयर का इंडिया मालदीव पिछले बार 69 के समय में 69 बीपीएससी के समय इंडिया मालदीव लोग तैयार किए थे। इंडिया मालदीव, इंडिया कनाडा, ये सब तैयार हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। अभी तो हम बीपीएससी का पेपर में तो समय है, तो जब होगा तो उस समय देखेंगे कौन कौन सा न्यूज़ चल रहा है, कौन कौन सा देश के साथ हमारा न्यूज़ चल रहा है, ये पूछा जा सकता है मालदीव। तो देख लिए ना, तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा स्टार मार्क है जिसको जो आपको करना। जब भी आप लोग मेंस दीजिए, अगर आप लोगों का प्रीलिम्स, आप लोग पहले कोशिश कीजिए कि हर हालत में प्रीलिम्स निकालें। हर हालत में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। 6 आवर दे सकते हैं तो 8 आवर कीजिए, 8 आवर कर रहे हैं तो 10 आवर दीजिए, कि प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेंस दे पाइएगा। प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा बच्चे प्रीलिम्स में ही छटते हैं, समझ गया ना। लेकिन मेंस एग्ज़ाम अलग है, मेंस एग्ज़ाम अलग है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम अलग है। ये मैं 10-12 मिनट का वीडियो बस इसलिए बना दिया कि आप लोग